हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में आज मैं आपको अ फोटोग्राफ पोम पढ़ाने जा रही हूँ एंड द पोम हैज़ बीन रिटन बाय द पोएट शेरली टॉल्सन। सो बेसिकली ये पोम जो है एक ट्रिब्यूट है मदर को। पोइट अपनी मदर की मेमोरीज़ को रिकॉल करते हुए ये पोम लिखती हैं। पोम जो है 3 स्टांजास में डिवाइडेड है एंड इवन वी कैन से कि 3 स्टेजेस हैं ये। फर्स्ट स्टेज बताइए कि जब पोइट की मदर यंग थी, कब कहीं वो सी बीच पे गई थी, उनके रिलेटेड मेमोरीज हैं। सेकेंड में बताया है कि जब पोइट की मदर ठीक है यंग बताई हैं, अडल्ट हैं, शादी हो चुकी है तब की, और वो अपनी बचपन की चाइल्डहुड की मेमोरीज़ को रिकॉल करती हैं, हंसती हैं, ये सब बताया है। एंड ये लास्ट स्टांजा में जो है बताया कि प्रेजेंट सिचुएशन बताइए कि अब क्या है, पोइट की मदर जो है वो डेड हो चुकी हैं एंड अब वो डेड हो चुकी हैं एंड पोइट उनको याद करती है, रिकॉल करती है, और फिर वो इमोशनल हो जाती हैं एंड शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक एनी मोर। Okay, so let's read the poem. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. तो यहाँ पे पोइट क्या कह रही है कि कार्डबोर्ड हेयर किसको डिनोट कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं फोटोग्राफ। बेसिकली एक पिक्चर है घर पे जिसको कार्डबोर्ड से वो बनी हुई है, कार्डबोर्ड लगा हुआ है उसको। यहाँ पे वो कह रही है उस पिक्चर में, वो पिक्चर क्या बता रही है, उसके अंदर 3 गर्ल्स हैं और वो क्या कर रही हैं, पैडल कर रही हैं, पानी के अंदर चल रही हैं, वॉक कर रही हैं। और कहती है कि वो जो मिडल वन है, जो सेंटर में है, कह रही है वो सबसे बड़ी लड़की है, कुछ 12 ईयर्स ओल्ड गर्ल है एंड उसकी दोनों साइड पे कौन है, उसकी कज़न्स हैं। तो यहाँ पे लड़की जिसकी वो बात कर रही है वो खुद की मदर की ही बात कर रही है कि इस मिडल वन में उनकी खुद की मदर हैं और दोनों साइड पे उनकी मदर की कज़न्स हैं जिन्होंने दोनों हैंड्स होल्ड कर रखे हैं उनकी मदर के। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born. अब वो क्या कहती हैं कि वो तीनों लड़की, उस पिक्चर में जो पिक्चर देख के वो उसकी डिस्क्रिप्शन बता रही हैं हमें, तीनों लड़की एकदम खड़ी हैं स्टिल, ठीक है, स्टिल खड़ी हैं एंड वो उनके बाल, गीले बाल जो है उनके बिखरे हुए हैं उनके चेहरे पे एंड वो स्माइल कर रही हैं उन बिखरे बालों से। और उस मोमेंट पे अंकल ने जो है वो पिक्चर क्लिक की है। देन पोइट जो है अपनी मदर के फेस को नोटिस करते हुए क्या बोलती हैं कि कितना स्वीट फेस है मेरी मदर का, और ये कह रही है कि ये कब का फेस है, ये कब की बात है, जब मैं अभी बॉर्न नहीं हुई थी। दैट मीन्स वो पिक्चर उनके बर्थ से पहले की है, जब उनकी मदर यंग थी। एंड द सी विच अपियर्स to have changed less, wash their terribly transient feet. So transient means short lived, not permanent. तो यहाँ पे वो क्लास की 2 लाइन्स में क्या बता रही हैं, कह रही हैं कि देखो कि मेरी मदर और उनकी कज़न्स जिनकी उनकी चाइल्डहुड में जो पिक्चर क्लिक करी थी, एट दैट टाइम वो यंग थी, आज वो बड़ी हो चुकी हैं। और कह रही है कि लेकिन वो जो नेचर है, वो जो सी है, वो आज भी बहुत लेस चेंज दिखता है, आज भी वो वैसे का वैसा है, बहुत कम चेंजेस उसमें आई हैं। सो बेसिकली यहाँ क्या बताया है कि ह्यूमन लाइफ जो है हमारी, वो स्टेगनेंट नहीं है, उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस आती हैं। और ह्यूमन जो है, हम कहें कि ह्यूमन लाइफ जो है परमानेंट नहीं है, हम बॉर्न हुए हैं तो हमारी डेथ भी होनी है। नाउ फर्दर, some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she would say, and look how they dressed us for the beach. अब क्या कहती हैं कि फिर कह रही हैं कि कुछ 20-30 साल के बाद, मीन्स जब वो पिक्चर क्लिक करी थी, उनका जो बीच हॉलीडे था उसके 20-30 साल के बाद, अब कह रही है कि वो अपनी मदर की ही बात कर रही है कि उनकी मदर क्या किया करती थी, वो उस फोटोग्राफ को, अपने बचपन की फ़ोटो को देख के क्या करती थी, हंसती थी एंड कहती थी कि देखो बेटी एंड डॉली। तो दैट मीन्स कि उनके जो कज़न्स, 2 कज़न्स थे जिन्होंने उनके हैंड्स होल्ड करे थे,
एक बेटी थी और एक डॉली थी, और वो कहती थी कि इन दोनों को देखो, एंड इवन कि वो ये भी कहती थी कि देखो हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे रेडी किया था, ड्रेसअप किया था उस दिन बीच हॉलीडे के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज हर लाफ्टर, बोथ थ्राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। अब वो कहती हैं कि वो जो चाइल्डहुड की जो उनका बचपन की जो फोटोग्राफ है जब वो बीच पे गए थे, कहती कि मेरी मदर का वो क्या है, एक फेवरेट पास्ट मेमोरी है। एंड कहती मेरी फेवरेट पास्ट मेमोरी क्या है, मेरी मदर का उस फोटोग्राफ को देख के हंसना। ये दोनों ही चीज़ें कह रही हैं कि अब वो मैंने दोनों चीज़ें लॉस्टेड हैं, कि हम ना ही मेरी मदर जो थी अपने बचपन को फिर से वो जी सकती थी, और ना ही आज मैं अपनी मदर की उस हंसी को दोबारा से सुन सकती हूँ। सो इस तरह से वो कह रही हैं कि ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो लॉस्टेड हैं। नाउ she has been dead nearly as many years as that girl lived. So यहाँ पे लास्ट लाइन में वो क्या कहती हैं कि अब उनकी मदर की डेथ हुए। सो दैट्स वाई पोइट ने ऊपर कहा है कि मैं अपनी मदर के मेरा जो फेवरेट पास टाइम था उनका हंसना था, वो पास क्यों बन चुका है, क्योंकि प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी मदर जो है वो डेड है। तो अब कह रही है मेरी मदर की डेथ हुए कुछ 12 ईयर्स हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस इट्स साइलेंसेस। तो क्या बोलती है, सॉरी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस। कहती है और इस प्रेजेंट सिचुएशन में जहाँ मैंने अपनी मदर को लॉस्ट कर दी है, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ क्या है, साइलेंस है और साइलेंसेस हैं। मीन्स कि डेथ ने क्या कर दिया, उनकी मदर को साइलेंट करवा दिया, और मदर को उन्होंने लॉस्ट कर दिया है, ठीक है, उस ग्रीफ ने पोइट को भी साइलेंट कर दिया है। सो दैट्स वाई silence and silences is used here. So I hope